किलिपी का तारुफ स्कॉटिश लोक दास्तानों के धुंधले दायरों में नाहमवार मनाजिर और समेटते हुए लोचों के दरमियान किलिपी के नाम से जाने वाली परहेजगार और फरेब खुर्दा मखलूक को घेरे हुए है। ये पुरस्रार पानी की रूह, जिसे अक्सर घोड़े अघोड़े जैसी मखलूक के तौर पर दिखाया जाता है, किलटक अफसानों में एक नुमाया मकाम रखता है जो सदियों से कहानी सुनाने वालों के दिल और दिमाग को मोह लेता है। वक्त की धुंध में छाई हुई उसकी असलियत के साथ किलिपी खूबसूरती और खतरे का एक मजबूत इम्तिजाज पेश करती है। इसका सायरन गैर मशकूक मुसाफिरों को उनकी आबी मौत की तरफ राग़िब करता है। जब हम इस अफसानवी हस्ती की गहराइयों में जाते हैं तो हम असरार, तस्खीर और लोक दास्तानों की लाजवाल क़ुव्वत को मुँह लेने और दिलचस्पी करने की एक कहानी से पर्दा उठाते हैं। किलिपी स्कॉटिश और आयरिश लोक दास्तानों में गहराई से जड़ी हुई एक मखलूक को अक्सर घोड़े की तरह एक चिकना सियाकोट के साथ दिखाया जाता है जो चांदनी की रोशनी में चमकता। कहा जाता है कि इसकी ईयल समुद्री सवार पानी के पौधों पर मुश्तमिल है, जिससे ये एक आसमानी और आबी शक्ल देता है। छेदने वाली आंखों के साथ जो अंधेरे के तालाबों की तरह चमकती हैं, किलिपी असरार और खतरे की चमक को जाहिर करती है। घोड़े की शक्ल के बावजूद किलिपी कोई आम घोड़ा नहीं है। ये माफौक अलफितरत सलाहियतों का हामिल है, जिसमें पानी की शक्ल बदलने और जोड़ तोड़ करने की ताकत भी शामिल है। ये इसे बगैर किसी रुकावट के अपने आबी माहौल में घुल मिल जाने और गैर मशकूक मुतासरीन को अपनी गिरफ्त में लाने की इजाज़त देता है। किलिपी के सबसे दिलकश पहलुओं में से एक इसका सामना करने वालों को जादू और हिप्नोटाइज करने की सलाहियत है। एक मशहूर कुन मौजूदगी और दिलकश अंदाज के साथ ये लोगों को अपने करीब खींचता है, सिर्फ उन्हें उनके अजाब की तरफ ले जाता है। लेजेंड्स किलिपी के नाकाबिल तलाफी रग़बत के बारे में मुतनब्बे करते हैं, मुसाफिरों को उसके मोहक करिश्मों से होशियार रहने की तलकीन करते हैं। कुछ कहानियों में किलिपी को एक बदकिरदार हस्ती के तौर पर बयान किया गया है, जो उसके जादू की जद में आने वालों के अजाब और तबाही से खुश होता है। कहा जाता है कि वो अपने शिकार को झीलों और दरियाओं की गहराइयों में घसीटता है, फिर कभी नहीं देखा जाएगा। इसकी मकरू शोहरत के बावजूद किलिपी की तशरीहात मुख्तलिफ होती हैं। कुछ इसे आबी गुज़रगाहों के मुहाफ़िज़ के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरे इसे फितरत की गैर मुतवक्के सलाहियत और उसकी सतह के नीचे मौजूद खतरात की अलामत के तौर पर देखते हैं। मजमूई तौर पर किलिपी सिलटक अफसानों में एक दिलकश शख्सियत बनी हुई है, जो फितरी दुनिया की पुरअसरार और गैर मुतज़लज़ल रूह को मुजस्सम करती है। इसका अफसाना अब भी बरकरार है, दिलकश तख़य्युलात और असरार और एडवेंचर की मुतासिर कुन कहानियाँ। स्कॉटिश लोक दास्तानों में किलिपी के बारे में अफवाह है कि वो लोच नेस के धुंधले पानियों में रहती है, जो कभी कभार अपने आप को गैर मशकूक राहगीरों के सामने जाहिर करती है, जिससे अफसानवी लोच के राज में इजाफा होता है। पूरे पहाड़ी इलाकों में किलिपी की कहानियां बहुत ज्यादा हैं, जो लोचों और नदियों से निकलते हुए एक शानदार घोड़े की तरह नमूदार होती हैं, जिस पर सवार होने की कोशिश करने वालों ने इसे दोबारा कभी नहीं देखा। कुछ लेजेंड्स किलिपी के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक खौफनाक खूबसूरत आवाज़ है जो मुसाफिरों को उनकी मौत की तरफ राग़िब करती है। इसका मधुर गाना पानी में गूंजता है। अपनी शक्ल बदलने की सलाहियतों के लिए मशहूर किलिपी अक्सर खूबसूरत अजनबी दिलकश लड़की का रूप धार कर गैर मशकूक मुतासरीन को फंसाती है। कुछ कहानियों के मुताबिक किलिपी को हमेशा के लिए पानियों में घूमने के लिए, हमेशा के लिए दावा करने के लिए रूहों की तलाश में मलून है। इसकी खतरनाक साख के बावजूद कुछ कहानियों में किलिपी को आबी गुज़रगाहों के मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश किया गया है, जो कुदरती दुनिया और उसके बाशिंदों को नुकसान से बचाता। ये मुतनव्वे कहानियाँ असरार, खतरे और जादू की एक दिलकश टेपेस्ट्री बनी हैं, जो स्कॉटलैंड के भरपूर सकाफती वर्से और माफौक अलफितरत के साथ दिलचस्पी की अक्कासी करती है। किलिपी फितरत की गैर मुतज़लज़ल क़ुव्वतों की अलामत के तौर पर काम करती है, जो कुदरती दुनिया के गैर मुतवक्के और अक्सर ख़तरनाक पहलुओं को मुजस्सम करती है। पानी के साथ इसकी वाबस्तगी, ख़ास तौर पर झीलों, नदियों और नदियों से इसके ताल्लुक़ को बुनियादी क़ुव्वतों से वाज़े करता है, जो ज़मीन की तज़ीन की तश्कील करती हैं। किलिपी की शक्ल बदलने की सलाहियतें और पानी में हीरा फेरी करने की सलाहियत ज़िंदगी के चैलेंजों को नेविगेट करने के लिए दरकार रवानी और मुवाफ़क़त की अलामत है।
یہ فطرت کے دوہرےپن کی نمائندگی کرتا ہے جس میں خوبصورتی اور خطرہ، رغبت اور فریب دونوں کا مجسمہ ہے۔ پانی کی مخلوق کے طور پر کیلپی اکثر تبدیلی، تجدید اور پنرجنم کے موضوعات سے وابستہ ہوتی ہے۔ لوک داستانوں میں اس کی موجودگی زندگی کی چکراتی نوعیت اور وجود کے بدلتے ہوئے دھاروں کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ ایک بہکانے والے اور چال باز کے طور پر کیلپی کا کردار بھی علامتی اہمیت رکھتا ہے، جو فتنہ کا شکار ہونے اور دھوکہ دہی کا شکار ہونے کے خطرات کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سطحی خوبصورتی کی رغبت اور وہم سے سچائی کو سمجھنے کے لیے ظاہری شکلوں سے ہٹ کر دیکھنے کی ضرورت کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ مزید برآں، پران میں کیلپی کی موجودگی قدرتی دنیا کے ساتھ انسانیت کے پیچیدہ تعلق کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہمارے بنیادی خوف اور خواہشات، نامعلوم کے ساتھ ہماری دلچسپی اور عناصر کی طاقت اور عظمت کی ہماری پہچان کو اجاگر کرتا ہے۔ مجموعی طور پر کیلپی کی علامت کثیر جہتی ہے، جس میں فطرت کے موضوعات، تبدیلی، فریب اور لاشعور کے اسرار شامل ہیں۔ اس کا افسانہ تمام ثقافتوں میں گونجتا رہتا ہے، جو انسانی نفسیات کے بارے میں بصیرت پیش کرتا ہے اور پراسرار اور نامعلوم کے ساتھ ہماری دیرپا کشش رکھتا ہے۔ کیلپی لیجنڈ کی ابتدا قدیم سیلٹک افسانوں سے کی جا سکتی ہے، جہاں یہ سکاٹش اور آئرش لوک داستانوں میں ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ابھری۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اصطلاح کیلپی کی جڑیں سیلٹک ہیں، جو سکاٹش گیلک کے لفظ کیلپیچ یا آئرش گیلک کے لفظ کولپچ سے ماخوذ ہیں، جن دونوں کا مطلب ہے بچھی کا کول۔ پوری تاریخ میں کیلپی کو مختلف شکلوں میں دکھایا گیا ہے، جس میں پانی کی خراب روح سے لے کر قدرتی دنیا کے خیر خواہ سرپرست تک شامل ہے۔ اس کی ظاہری شکل اور خصوصیات وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار کے ثقافتی عقائد اور معاشرتی اصولوں سے متاثر ہوئی ہے۔ قرون وسطی کے اسکاٹ لینڈ میں کیلپی اکثر پانی کی لاشوں، خاص طور پر جھیلوں اور دریاؤں کے ساتھ منسلک ہوتی تھی، اور خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ان آبی علاقوں میں آباد ہے۔ کیلپی کے ساتھ مقابلوں کی کہانیاں پانی کے کنارے کے بہت قریب جانے کے خطرات کے خلاف احتیاطی انتباہ کے طور پر کام کرتی ہیں، جو کہ زرعی معاشرے کے قدرتی دنیا پر انحصار اور احترام کی عکاسی کرتی ہے۔ 18ویں صدی کے سکاٹش روشن خیالی کے دوران لوک داستانوں اور افسانوں میں دلچسپی نے دوبارہ جنم لیا، جس کے نتیجے میں کیلپی جیسی مخلوقات کے ساتھ ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ اسکالرز اور مصنفین نے لوک کہانیوں اور افسانوں کو جمع اور دستاویز کرنا شروع کیا، انہیں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا اور کیلپی افسانہ کی پائیدار مقبولیت میں حصہ لیا۔ وکٹورین دور میں کیلپی ادب، فن اور شاعری میں ایک مقبول موضوع بن گیا، کیونکہ ادیبوں اور فنکاروں نے سیلٹک افسانوں اور لوک داستانوں سے تحریک حاصل کی۔ مخلوق کی پراسرار اور اکثر خوفناک فطرت نے سامعین کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس کی وجہ سے افسانے اور بصری فن کے مختلف کاموں میں اس کی تصویر کشی ہوئی۔ آج کیلپی مقبول ثقافت میں ایک نمایاں شخصیت بنی ہوئی ہے، جو ادب، فلم اور میڈیا کی دیگر شکلوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کا افسانہ دل مو لینے اور متاثر کرنے کے لیے لوک داستانوں کی پائیدار طاقت کے ثبوت کے طور پر قائم ہے، جو پراسرار اور نامعلوم کے ساتھ انسانیت کی مستقل توجہ کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔